रामचंद्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई है और यह भी बताया है कि शाश्वत सनातन धर्म ही मानव धर्म है। मानव के सर्वतोमुखी विकास के लिए वही एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिसमें मानव अपनी बुद्धि, हृदय और क्रिया शक्ति तीनों का समुचित प्रयोग कर पाता है। अन्य विचारधाराओं में आपको इसका समन्वय नहीं मिलेगा, यह बात याद रखना। श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ पर भगवान ने कर्म योग की बात कही है, उसमें बोध और प्रेम के साथ सेवा वृत्ति ही कर्म योग में हेतु है, कर्म योग का स्वरूप है। जहाँ बोध है, प्रेम है और सेवा की भावना है, वहीं कर्म योग की प्रतिष्ठा है। जहाँ बोध नहीं है, प्रेम नहीं है, केवल क्रिया में प्रवृत्ति है, वह कर्म योग नहीं है। जहाँ बोध नहीं है, केवल भाव है और क्रिया है, वहाँ भी कर्म योग नहीं है। इन दोनों में अंतर क्या है? जो केवल कामना द्वारा प्रेरित होकर के किया जाता है, इमोशन द्वारा प्रेरित होकर किया जाता है, उसको हमारे यहाँ कर्म भोग कहते हैं। क्योंकि हृदय जो है वो अनेक प्रकार की आकांक्षाओं का स्रोत है। उसमें कितनी प्रकार की कामनाएं हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन कामनाओं की पूर्ति का कहीं सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं है। दुनिया में आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर सका हो। ये कामनाएं पूर्ण नहीं की जाती, इनको कंट्रोल किया जाता है, इनको संयमित किया जाता है, इनको नियमित किया जाता है। और कामनाओं को नियमित करने की क्षमता जो है वो केवल आपकी बुद्धि में है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जिन पदार्थों के लिए, जिन तत्वों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं, पहले उसका ज्ञान प्राप्त करें, उसकी उपयोगिता को समझें। पहले ये जानें कि उन पदार्थों के बिना आपका जीवन सुखी रह सकता है कि नहीं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि क्या वे पदार्थ आपके लिए सुख के हेतु बन सकते हैं। क्या वह वस्तु और व्यक्ति आपके सुख में सहयोगी बन सकता है, जिसके लिए आप सतत प्रयत्नशील हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो ये बात याद रखना कि आपका वह प्रयत्न जो कामना द्वारा प्रेरित होकर के किया जा रहा है, वह आपको कुछ मात्रा में भोग तो दे सकता है, कर्म भोगी तो बना सकता है, लेकिन कर्म योगी नहीं बना सकता। कर्म योग का लक्ष्य है उस परम तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न, अथवा उस परम तत्व की अनुभूति, उस परम तत्व से अभिन्नता। ये कर्म योग का लक्ष्य है। कर्म योग आपको उसी रास्ते पर ले जाता है। स्वकर्मात्म अभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानव। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि अपने दैनिक कर्मों द्वारा उस परमेश्वर की अर्चना करके, सेवा करके, पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि रूपी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कर्म भोग का ये लक्ष्य नहीं है। कर्म भोग का तो लक्ष्य है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए फल का उपभोग करे। कर्म भोग आपको उस लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता। कर्म भोग आपको संसार में भटकाता है और कर्म योग आपको परमात्मा की तरफ ले जाता है, आपके जीवन के स्रोत की तरफ ले जाता है। और कर्म भोग की उत्पत्ति हृदय प्रधान जीवन से होती है, क्योंकि हृदय ही कामनाओं का निवास स्थान है। हमारे यहाँ बुद्धि और मन, ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मन संकल्पात्मक है, अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म देता है, और बुद्धि विवेकात्मक है,
वह सत्य का निर्णय करती है, अध्यवसायिका है, सत्य का निर्णय करती है। भगवान कपिल ने अपने सिद्धांत में बात समझाई है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की उपलब्धि होती है। यदि मनुष्य के पास विशुद्ध बुद्धि हो जाए तो वह धर्मात्मा बन जाता है, वह ज्ञानी हो जाता है, वह संसार से अनासक्त हो जाता है और वह ईश्वर भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें जीव भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर भाव में प्रतिष्ठा ये विशुद्ध बुद्धि का ही परिणाम है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति का मार्ग है, इसी को हमारे यहाँ कर्मयोग की संज्ञा दी गई है। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि विशुद्ध कब होती है? जब वह मन के संकल्प विकल्पों से विरत हो जाए, या जब मन बुद्धि में लीन हो जाए, अन्यथा बुद्धि विशुद्ध नहीं होती। मन की कल्पनाएं चलती रहें तो बुद्धि में विशुद्धता नहीं आती, बुद्धि स्थिर नहीं होती, बुद्धि स्टेबल नहीं होती, स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकता मानव। इसलिए सबसे पहले अपने बुद्धि को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्मयोग की पहली शर्त है कि तुम अपने विशुद्ध बुद्धि को विशुद्ध बनाओ। तुम्हारी बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए। अब नीति शास्त्र ने बताया कि बुद्धि को विशुद्ध करने के लिए कौन से साधन हैं। तो पहले तो श्रुति का आदेश आया, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लभ्य सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। अभिप्राय ये कि आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धि होती है। आहार माने जो कुछ भी आप बाहर से ग्रहण करते हैं उसको आहार कहते हैं। बुद्धि का आहार है, मन का आहार है, पांचों ज्ञान इंद्रियों का आहार है। इन सबके द्वारा जो कुछ बाहर से ग्रहण कर रहे हैं इसकी संज्ञा है आहार। यदि ये आहार आपके शुद्ध हैं, जो आप बाहर से ग्रहण करते हैं, यदि ये ग्राह्य पदार्थ शुद्ध है, शुद्ध माने सात्विक हैं, सात्विक भावों से अभिभूत हैं, तब तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। यदि यही ग्राह्य पदार्थ सात्विक भावों से युक्त नहीं है, ये राजसिक हैं, तामसिक हैं, इनको देख करके आपके हृदय में इनको पाने के लिए उत्कंठा उत्पन्न होती है, इनको पाने के लिए वासना उत्पन्न होती है, कामना उत्पन्न होती है, और आप इन्हें संभाल कर अपने पास रखने की चाह रखते हैं, तो इसका अभिप्राय आपकी बुद्धि सात्विक नहीं राजसिक है। और यदि आप प्रमाद में मस्त हैं तो आपकी बुद्धि तामसिक है, क्योंकि प्रमाद मोह तमसो बोध अज्ञान एवच। तमोगुण का परिणाम ही प्रमाद मोह और अज्ञान है। रजोगुण का परिणाम लोभ है, रजसो लोभ एवच। और सतोगुण का परिणाम है ज्ञान, सत्वात् संजायते ज्ञानम। कहने का अभिप्राय कि यदि आपका आहार विहार सात्विक होगा तो आप में ज्ञान का उदय होगा, आपको विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होगी। गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने सात्विक आहार की व्याख्या की है। सात्विक आहार से आपको क्या लाभ होता है जानते हो? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। जो आयु प्रदान कर सके आपको, जो आपको विशुद्ध बुद्धि प्रदान कर सके, जो आपको आत्मबल प्रदान कर सके, जो आपको आरोग्य प्रदान कर सके, जो आप में सुख की सृष्टि कर सके, जो आप में प्रेम का आविर्भाव कर सके। इन 6 तत्वों को उत्पन्न करने वाला जो आहार है वह आपका सात्विक आहार कहा जाता है। कौन व्यक्ति चाहता है कि उसकी आयु अल्प हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि उसकी बुद्धि दूषित हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि उसका आत्मबल क्षय हो जाए, नष्ट हो जाए, आत्मबल उसमें न हो? कौन व्यक्ति चाहता है कि वह रोगी रहे? किस व्यक्ति को सुख की चाह नहीं है और किस व्यक्ति के हृदय में प्रेम की तलाश नहीं है? ये जो तत्व हैं 6, जिनको प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति सदैव लालायित रहता है, ये कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान ने गीता में बताया सात्विक आहार से। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। किस प्रकार का आहार हो? रस्या, रसयुक्त आहार हो। जैसे आप
फल के रस को लेते हैं, ये रसयुक्त आहार है। स्निग्धा, जैसे आप दूध, दही, घी, मक्खन आदि का ग्रहण करते हैं, ये सब स्निग्ध पदार्थ हैं। स्थिरा, जिसको आप ग्रहण करके कुछ काल तक अपने आप में स्थिर रहें, आप में शक्ति वर्धन करे, ऐसा आहार सात्विक आहार कहा जाता है। और जिसको देख करके आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, जो आपके हृदय को प्रिय हो, ग्राह्य हो, जिसमें दूषित भावना न हो, जिसमें बदबू न हो, जिसमें अनेक प्रकार के दोषों का आविर्भाव न हो, जिनको देख करके तामसिक वृत्ति न बने, इस प्रकार के आहार जो हैं वो सात्विक आहार कहे जाते हैं। जिसमें रजोगुण का प्रभाव न हो, ये सात्विक आहार है। इस प्रकार के आहार ग्रहण करने से ही आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप कर्म योग का अनुष्ठान कर सकते हैं। विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही आप अपने प्राप्त साधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ ही भगवान ने राजसिक और तामसिक आहार की भी चर्चा कर दी है, क्योंकि मनुष्य को दूषित आहार से बचना चाहिए। यदि मैं आपको एक सलाह दूं कि वर्तमान में जितने रोग हैं यह सब प्रज्ञापराध से ही होते हैं, जो कि आचार्य चरक ने अपने संहिता में संकेत किया है। प्रज्ञापराध से ही सारे रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रज्ञापराध क्या है? अपने आहार विहार में प्रज्ञा का समुचित प्रयोग न करना, प्रज्ञा का प्रमादी हो जाना। जब आप अपने आहार विहार में प्रज्ञा माने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, जब आपकी बुद्धि प्रमादी हो जाती है और मन जो कहता वही खाते हैं, मन जो कहता वही पीते हैं, मन जो कहता उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। कहने का अभिप्राय कि जब आप बुद्धिमानी से काम न लेकर मनमानी काम लेने लगते हैं तो आपके जीवन में दोष का प्रवेश होता है और अनेक प्रकार के रोगों का वो कारण बनता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो कुछ रजोगुणी पदार्थ है, कटु, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहारा राजस श्रेष्ठा, ये रजोगुणी व्यक्तियों के लिए श्रेष्ठ आहार कहे गए। और इनका परिणाम क्या है? शोक, आमय और रोग। आमय को ही रोग कहते हैं, दुख, शोक, आमय प्रदा। ये दुख देते हैं, सुख देते हैं और रोग देते हैं। तो राजसिक आहार जो है, आजकल तो चारों तरफ राजसिक आहार का ही प्रभुत्व चल रहा है। आप देखिए, किसी से कहिए भाई सवेरे सवेरे दूध पिया कीजिए, कहता नहीं, बिना चाय के तुम्हारा काम नहीं चलता। अब चाय जो है राजसिक आहार है, दूध जो है सात्विक आहार है। केवल राजसिक नहीं हो तो तामसिक भी है, उसमें तमोगुण की भी वृद्धि होती है, लेकिन लोगों की वृत्ति बन गई है। यहाँ तक मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को भी दूध न पिला करके उसमें चाय मिलाकर लोग पिलाते हैं। कहते हैं इसके बिना इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। किसी डॉक्टर के पास जाइए तो बताएगा कि आपका बच्चा कमजोर है तो इसे अंडे खिलाइए। भला सोचिए, पश्चिम के वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके बताया है कि अंडे में एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देता है, उसमें चिड़चिड़ापन आता है, उसका नर्वस सिस्टम बहुत कमजोर होने के नाते डिप्रेशन आता है, अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। लेकिन पश्चिम के डॉक्टर यानी विद्या को प्राप्त किए हुए डॉक्टरों को ये बोध नहीं है कि कितना बड़ा हानिकारक है ये अंडा, लेकिन वो यही रिकमेंड करेंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है पश्चिम के पुस्तकों से। उन्होंने आयुर्वेद का तो अध्ययन किया नहीं, उनको पता नहीं शुद्ध आहार का क्या महत्व होता है। इसी प्रकार से और भी कई उपाय हैं और भी कई हेतु हैं जिसके विषय में आप विशेष रूप से जानते भी हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मनुष्य स्वभावतः शाकाहारी प्राणी है, वो मांसाहारी प्राणी नहीं है। उसकी आंतें बहुत छोटी नहीं हैं जैसे मांसाहारी प्राणियों की हैं, उसके दांत नुकीले नहीं है जैसे मांसाहारी प्राणियों के हैं, वह जीभ से पानी नहीं पीता जैसे मांसाहारी प्राणी पीते हैं। आपने कभी कुत्ते को सिप करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। टाइगर को देखा है, शेर को देखा है, बिल्ली को देखा है, जितने हिंसक प्राणी हैं उनको देखा है कि कभी वो मुंह से पानी पीते हो? नहीं, वो पानी जीभ से पीते हैं, वो लिकिंग करते हैं, सिपिंग नहीं करते। और आप क्या जीभ से पानी पीकर बता सकते हैं हमें कि जीभ से चाट कर पानी पिए आपकी प्यास चली जाए? असंभव है।
कहने का अभिप्राय कि जैसे शाकाहारी पशु मुंह से पानी पीता है, ऐसे आप भी मुंह से पानी पीते हैं। आपके दांत शाकाहारी पशुओं के समान फेट हैं, इसी रूप से आपकी आंतें शाकाहारी पशुओं के समान लंबी हैं। तो आपके दांत, आपकी आंत, आपकी यानी खाने पीने की प्रक्रिया ये बताती है कि आप वाइल्ड एनिमल नहीं हैं, आप वाइल्ड एनिमल नहीं हैं, आप हिंसक जंतु नहीं हैं, इसलिए मांस आपके लिए आहार नहीं है। लेकिन दूषित बुद्धि का परिणाम, लोग समझते हैं कि जो मांस नहीं खाते वो तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो समझते हैं कि शराब नहीं पीते वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। भला आप सोचिए, शराब क्या चीज है जिसको लोग पीते हैं? किसी मीठी पदार्थ को, जैसे आप कह दीजिए कि ये तो अंगूर है, अंगूर को ही समझ लीजिए, एक पात्र में रख देते हैं, उसमें कुछ ऐसी वस्तु डाल देते हैं जिसमें वो सड़े, सड़ने के बाद वो फर्टाइल कहते, फर्टाइल हो गया, माने उसमें कीड़े पड़ गए। जब कीड़े उसमें पड़ गए, सारे कीड़े बिजबिजाने लगे उसमें सफेद सफेद, तब उसके नीचे भट्टी लगा दी, उसको ले जाकर भट्टी पर रख दिया, आग लगा दी। जब वो उबलने लगा तो उसमें एक ऊपर पाइप लगा दी और उसका एसेंस जो है, जूस जो है, वह उस पाइप के द्वारा आकर बोतल में गिरता है या पदार्थ में गिरता है, किसी पात्र में गिरता है, वो बनती है शराब। अब आप बताइए, एक फल आपको खाने के लिए दिया जाए और फल को काटिए, उसमें छोटा सा कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई दे, क्या आप उस फल को खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप उसे फेंक देंगे, कहेंगे सड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति शराब पीता है वो क्या करता है? ऐसे असंख्य कीड़ों का जूस पीता है वो। अब आप बताइए, वो मनुष्य के लिए ग्राह्य है क्या? लेकिन नहीं, बुद्धि की विकृति का ही ये परिणाम है। वह शराब का आदी बन गया, वह मांस का आदी बन गया, वह अंडे का आदी बन गया, वह जीव जंतुओं का भक्षण करने लगा। एक बार हॉलैंड में वेजिटेरियनिज्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुझे भी बुलाया गया। मैं वहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में कनाडा से आया, उसमें भाग लिया। जितने वहाँ पर बोलने वाले अंग्रेज लोग थे, सभी ने ये कहा कि पहले असभ्य मनुष्य था, इसलिए पशुओं को मारकर मांस खाता था, लेकिन अब सभ्यता आ रही है, हम समझ रहे हैं कि हमारे लिए हानिकारक है, इसका त्याग कर देना चाहिए। बाद में जब मुझे बोलना हुआ तो मैंने एक प्रश्न किया वहाँ, हम कहा कि आप लोग ऐसा विश्वास करते हैं डार्विन की थ्योरी से कि बंदर की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गया, बंदर से मनुष्य बना, क्या बंदर की कोई ऐसी जाति आप बता सकते हो जो मांसाहारी हो? यदि बंदर जो आपका पूर्वज है वो स्वयं फलाहारी था, तो उससे उत्पन्न होने वाला मनुष्य मांसाहारी जन्म से कैसे हो गया? इसलिए मांसाहार न तो मनुष्य के जन्म से है, न तो उसके आदिकाल से है, और न तो उसका वो आहार है। ये तो उसकी दूषित बुद्धि का परिणाम है। मांसाहारी बाद में बच्चे ने यानी अब सीखा है मांसाहार करना, जन्म से तो उसके लिए माँ बाप के स्तर में, माँ के स्तर में दूध आया है। परमात्मा ने उसे पयाहारी बनाया, लेकिन वो पयाहार का त्याग करके मांसाहारी बन गया। भला सोचिए, ये दूषित बुद्धि का परिणाम नहीं तो और क्या है? और यही सब दूषित आहार उसके रोग के कारण बनते हैं। आप लोग जानते हो, पश्चिम के जो डेयरी फार्म वाले हैं, ये अधिक दूध उत्पन्न करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व यूरोप में जो गायें मर जाती थी, उनको मशीन में डाल करके उनके हड्डी, मांस, चमड़े सबका चूरा बना करके, और चूरा बना करके उसको वो जो पशुओं को खिलाते हैं दाना, उसमें डाल देते थे, क्योंकि हड्डी में फास्फोरस अधिक होता है, उसको खाने से गौएं ज़्यादा दूध देती थी। अब वो ये रास्ता अपनाए कि गौओं से ज़्यादा दूध लेने के लिए उनका मांस उन्हें खिलाया जाए, उनकी हड्डी उन्हें खिलाई जाए। और जब इस प्रकार से दूध का उत्पादन बढ़ा और उस दूध के पीने वाले जितने थे सब पागल होने लगे। थोड़े दिनों बाद वहाँ के पागल खाने भर गए आदमियों से, त्राही त्राही मच गई। वहाँ के वैज्ञानिक इसका अनुसंधान करने लगे कि ये रोग कहाँ से आ गया यूरोप में एकाएक। और जब ये अनुसंधान करके देखा कि जो गाय का मांस, हड्डी आदि अंग पीस करके उस दाना में डाल करके खिलाया जा रहा है गौओं के, उन गौओं के दूध से रोग उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, वहाँ पर एक दो नहीं, कई मिलियन गायों को, कई लाख गायों को मार करके जमीन के नीचे दफनाने की आज्ञा दी गई सरकार द्वारा। और कितने बड़े बड़े डेयरी फार्म समाप्त हो गए जिन्होंने इस प्रकार से दूध उत्पादन किया था।
और वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि इसके जर्म्स बाहर आ गए तो वो भी लोगों के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए इतने फुट गड्ढा खोद करके उसमें इनको डालो और इनको वहाँ बंद करके उसमें इनके गला दो, जिससे मिट्टी में मिल जाए। मेरे कहने के प्राय कि जिस गाय के अंश को खा करके लोग पागल होते हैं, उस गाय का मांस खा करके लोग समझदार कैसे बन जाएंगे, अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि नीति शास्त्र सर्वप्रथम आपको शुद्ध आहार की सीख देता है। यहाँ से आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। अपने आहार को शुद्ध कीजिए। जब आपका आहार शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। वेदांत में सत्व शब्द का प्रयोग अंतःकरण बुद्धि के लिए होता है। बुद्धि ही तो अंतःकरण है मुख्य। बुद्धि से ही अहम की उत्पत्ति होती है, बुद्धि से ही मन का आविर्भाव होता है। ये अंतःकरण जो है वो बुद्धि है मूल रूप में। तो बुद्धि के लिए सत्व शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह आपके अंतःकरण के लिए हुआ है। और ये बताया गया कि शुद्ध आहार के द्वारा ही आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो पहले आप लोग अपने आहार विहार को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। आप ये ना देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। मैं जानता हूँ आज से कुछ दशक पूर्व यूरोप और अमेरिका आदि देशों में 100% लोग मांसाहारी थे, लेकिन आज उन देशों में मांसाहार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वहाँ के लोग शाकाहारी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं और बन गए हैं, यानी कम नहीं बने हैं। 40% लोग शाकाहारी बन गए अमेरिका में। आज से कुछ वर्ष पहले ये वहाँ की यानी न्यूज़ थी, समाचार था। और यूरोप में भी इसी प्रकार से बन रहे हैं। अब तो वहाँ पर वेजिटेरियनिज्म के ऊपर अनेक प्रकार के यानी आंदोलन चलाए जा रहे हैं मांसाहार के खिलाफ। और रेड फ्लश खाने के लिए तो बहुत बड़ा व्यवधान उपस्थित हो रहा है। अब वहाँ के लोगों को बताया जा रहा है कि ये तो तुम्हारे लिए जहर है। अंडे खाने के लिए बताया जा रहा है कि जहर है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, जब ये देश परतंत्र था तो यहाँ 20% मांसाहारी थे। आज स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर उनकी संख्या 70% से भी अधिक हो गई है। और केवल इस भाव पर कि पश्चिम के लोग मांस खा करके दुनिया पर शासन किए हैं, तो हम भी मांस खाएं, शराब पिएं, शायद दुनिया के शासन बन जाएंगे, शासक बन जाएंगे, या हम संपत्तिशाली बन जाएंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे। लेकिन ये उनकी भ्रांति है। पश्चिम में जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए सब शुद्ध शाकाहारी थे। आइंस्टाइन आदि, ओपेनहावर आदि, ये सब शुद्ध शाकाहारी थे। और इतना ही नहीं, बर्नार्ड शॉ से जब किसी ने पूछा कि शाह आप मांस क्यों नहीं खाते, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरा पेट है, कब्रिस्तान नहीं जहाँ मैं मुझे दफनाया करूँ। ये मानव का पेट है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने आहार को शुद्ध कीजिए, इससे आपका विहार शुद्ध होगा। और इस विहार शुद्धि के साथ ही आपकी जीवन यात्रा उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएगी जिसको पाने के लिए आप सतत लालायित रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलूंगा, फिर आपसे चर्चा करूंगा। हरि ओम तत्सत।